कि अगर आप ही अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करेंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे, वो भी क्या सोचते होंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग को उठ के जाना होता है ना, तो आप आया मत करो। बॉलीवुड के सबसे बड़े सिंगर्स की कोई भी फहरिस्त आप खोल कर देख लीजिए, उसमें सोनू निगम का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। सोनू निगम की आवाज आज हिंदुस्तान की भी पहचान बन चुकी है। उनकी आवाज के देश में ही नहीं दुनिया भर में भी कदरदान है। आज भले ही सोनू निगम इंडस्ट्री के सबसे कामयाब और महंगे सिंगर्स में से एक है, लेकिन एक दौर था जब उन्हें काबिलियत होने के बाद भी काफी संघर्षों से होकर गुजरना पड़ा। सिंगिंग तो सोनू निगम को विरासत में मिली थी, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी और ये उनकी मेहनत का ही सिला है कि आज वो बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर्स में से एक है। इनफैक्ट मौजूदा जनरेशन के मोस्ट पॉपुलर सिंगर सोनू निगम को अपने गुरु के तौर पर देखते हैं, फिर चाहे वो अरिजीत सिंह हो या कोई और। लेकिन पिछले कुछ वक्त से सोनू निगम अपने गानों की वजह से नहीं बल्कि अपने बयानों की वजह से डिबेट का हिस्सा बने हुए हैं। कभी वो अजान को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू कर देते हैं तो कभी उन पर पाकिस्तानी सिंगर्स के गाने कॉपी करने के इल्जामात लग जाते हैं। खैर, अब सोनू निगम ने एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है। उन्होंने सीधे सीधे एक राज्य के मुख्यमंत्री को आईना दिखाने की हिमाकत की है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। हाय, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दरअसल हाल ही में राजस्थान ग्लोबल समिट के तहत जयपुर के रामबाग होटल में सोनू निगम का कॉन्सर्ट रखा गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अपने तमाम डेलीगेट्स के साथ इस कॉन्सर्ट में पधारे हुए थे। कहा जा रहा है कि सोनू स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दे ही रहे थे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां से उठकर चल दिए। उनके निकलने के बाद बाकी मंत्रियों के साथ ही तमाम डेलीगेट्स भी निकल गए। भजनलाल शर्मा का ये रवैया सोनू निगम को बड़ा ही नागवार गुजरा। अब सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर अपनी नाराजगी जाहिर की। नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा है कि मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको जाना है तो आया ही मत करो, शो से पहले ही चले जाया करो। मुझे मालूम है कि आप लोग महान लोग हैं, आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शो में बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको पहले ही चला जाना चाहिए। सुनिए आगे और क्या क्या सोनू निगम ने बोला। जब मैं शो के बीच में मैंने देखा कि सीएम साहब और बाकी भी जो लोग थे वो सब उठ के चले गए और उनके जाते ही जितने भी डेलीगेट्स थे वो भी चले गए। सो मेरा ये एक निवेदन है सारे पॉलिटिशियंस से कि अगर आप ही अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करेंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे, वो भी क्या सोचते होंगे। ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं कि अमेरिका में कोई परफॉर्मेंस कर रहा है और वहाँ का अगर प्रेसिडेंट बैठा होगा तो वो उठ के चला जाएगा, वहाँ से बोल के जाएगा, इशारा करके जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग को उठ के जाना होता है ना, तो आप आया मत करो या शो शुरू होने से पहले चले जाया करो। किसी भी आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के बीच में उठ के जाना ये बड़ी नाकदरदानी है, ये सरस्वती का अपमान है। क्योंकि ये मैंने नोटिस नहीं किया, जब आप लोग गए तो उसके बाद में मुझे सब लोग के मैसेजेस आए कि ये नहीं करना चाहिए ऐसे शोज आप लोगों को। यू शुड नॉट परफॉर्म फॉर पॉलिटिशियंस, बिकॉज अगर वो उठ के जा रहे होते तो फिर ये आर्ट की कदर नहीं होती। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर जाना ही हो आपको तो परफॉर्मेंस के पहले चले जाया कीजिए, आप बैठा ही मत करो, है ना। आई नो यू बिजी, आप लोग महान हैं, आप लोगों के पास बहुत काम होते हैं, आप लोग सारी जिम्मेदारी संभालते हैं। तो एक शो में बैठ के आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, तो आप पहले ही चले जाया करो, है ना। सुना आपने, सोनू निगम ने भजनलाल शर्मा पर माता सरस्वती के अपमान का भी आरोप लगा दिया। खैर, ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन क्या सोनू निगम को ये नहीं मालूम कि एक राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता है और उनके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? क्या सोनू निगम को इस बात का एहसास नहीं है कि अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री किसी सिंगर का 3 घंटे का कॉन्सर्ट पूरा देखने लग जाएगा तो जनता में काम कौन करेगा? और वैसे सिर्फ पॉलिटिशियन क्या, जिस किसी ने भी कॉन्सर्ट का टिकट खरीदा है उसके पास ये पूरा राइट होता है कि वो किसी भी वक्त शो को बीच से छोड़कर जा सकता है। और मेरे ख्याल में ये डिसरिस्पेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता, ना ही किसी सिंगर के और ना ही माता सरस्वती के। तो हम तो यही कहेंगे, सोनू जी आप एक महान सिंगर हैं, प्लीज अपना रवैया भी अपनी पोजीशन के लिहाज से रखा कीजिए। बहरहाल, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको सोनू निगम जो एक मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं वो सही है, या फिर सोनू निगम को खुद ही दूसरों के टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।